एक पत्रकार हैं, उनका कहना है इसी बिहार में इसी अप्रैल में 1 साल पहले बीजेपी को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। 110 करोड़ रुपया दिया है कांग्रेस को और मात्र 80 करोड़ रुपया दिया है बीजेपी को। उसको लपेटा गया है, उसको घसीटा गया है 315 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के अंदर धांधली करने के लिए। फिर भी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी को 75 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है और हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को उन्होंने एक फूटी कौड़ी का भी नहीं दिया है। उसको 2014 से लेकर के 2023 तक 8 बार एक्सटेंशन उसको मिल चुका है, लेकिन आज तक वो पुल पूरा नहीं हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ और इनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है? कल से एक खबर न्यूज लाइन की हेडिंग में छपी हुई है, रची हुई है, बसी हुई है और वो खबर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जो सीबीआई का रेड हुआ है और जिसमें उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एक 315 करोड़ के प्रोजेक्ट में उन्होंने घपला किया है, धांधली किया है। अब इसके ऊपर सीबीआई का रेड भी हो गया और ये मामला तुल भी पकड़ लिया है। लेकिन आपको हम 1 साल पहले लेके चलते हैं इस बिहार के संदर्भ में। इसी बिहार में इसी अप्रैल में 1 साल पहले अप्रैल 2023 30 अप्रैल 2023 को एक पुल गिरता है, सुल्तानगंज और खगड़िया को जोड़ने वाला पुल। वो पुल गिर जाता है 30 अप्रैल 2023 को और उसके बाद फिर से दोबारा वो पुल गिरता है 4 जून 2023 को। और उसे बनाने वाली जो कंपनी है एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड, उसका उसमें नाम आता है। सीएम नीतीश कुमार का खुद स्टेटमेंट आता है कि इसमें घपला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनी आज भी बिहार में काम कर रही है। सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही है, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है बिहार में। उसके किसी भी प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया गया, उसके किसी भी ठिकाने पे कोई रेड नहीं किया गया, उसके किसी भी ऑफिशियल को अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इस तरह से उसके ऊपर सीबीआई का रेड हुआ है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आज हम इसी का जवाब देंगे। दोनों कंपनियों ने, जो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, वो कंपनी सिर्फ अकेले बीजेपी को लगभग 664 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है और वो उसको लपेटा गया है, उसको घसीटा गया है 315 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के अंदर धांधली करने के लिए। क्यों ऐसा हो सकता है कि इनको लपेटा गया है और जो लगभग 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट जो चल रहा था, भागलपुर जो पुल बन रहा था गंगा के ऊपर, जो 2 बार गिरा, उसके बाद भी आज भी उनको नए नए प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं बिहार के अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ और इनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है? उसके पीछे कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड का देना। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिर्फ बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया है, बल्कि और भी पार्टियों को दिया है और सिर्फ एनडीए के लोगों को नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड का दिया है। लगभग 110 करोड़ एक बार और उसके अलावा 18 करोड़ यानी कि टोटल 128 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने कांग्रेस को भी दिया है। यानी कि बीजेपी को इससे परवाह नहीं है कि आपने मुझे कितना दिया है, बीजेपी को इससे ज़्यादा परवाह है कि आपने कांग्रेस को क्यों दिया। 128 करोड़ ने दिया, कांग्रेस को दिया इन्होंने, उसको लेकर के इनके ऊपर संभवतः यही कारण है कि इनके ऊपर इस तरह से रेड पड़ रहा है। जबकि जो एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड है उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है और उसके ऊपर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि एसपी सिंगला ने जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिया है, एनडीए के भी किसी पार्टी को नहीं दिया है। तो ये साफ अंतर आपको दिखेगा और यही कारण है कि बिहार में जब बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी एनडीए की सरकार है, तो इनके प्रोजेक्ट को कहीं कोई रोका नहीं गया है, कहीं कोई रेड नहीं किया गया। और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पे अभी भी वो काम कर रहे हैं। उस पुल पे तो वो दोबारा काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा वो हथदा सिमरिया घाट पे जो पुल बन रहा है गंगा के ऊपर, वो भी ठेका उन्होंने ही ले रखा है। उसके बाद फिर लोहिया पथ जो चौराहा चक्र जो बना है वो भी इन्होंने ही बनाया है, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर गांधी सेतु
कि पैरेलल में जो एक ब्रिज बन रहा है 6 लेन का, वो भी यही काम कर रहे हैं और ये 2022 में ही शुरू हुआ है। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि इस कंपनी को अभी भी तरजीह दी जा रही है, जबकि जो सुल्तानगंज वाली कंपनी पुल था जो टूटा था, उसको 2014 से लेकर के 2023 तक 8 बार एक्सटेंशन उसको मिल चुका है, लेकिन आज तक वो पुल पूरा नहीं हुआ है। फिर भी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ जो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने 662 करोड़ 64 करोड़ का बीजेपी को बॉन्ड दिया है। उसके बावजूद इसके ऊपर कार्रवाई इसलिए चल रही है क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को भी बॉन्ड दिया है। उसके अलावा इन्होंने बीआरएस को 195 करोड़ का बॉन्ड दिया है, डीएमको को 85 करोड़ का बॉन्ड किया है, वाईएसआरसीपी को 37 करोड़ रुपए का दिया है इन्होंने, जेडीयू को इन्होंने दिया है 10 करोड़ का, 28 करोड़ का इन्होंने टीडीपी को दिया है, और ये सब एनडीए में नहीं है। यानी कि गैर एनडीए पार्टियों को भी, जेडीयू को छोड़ दें तो गैर एनडीए पार्टियों को भी इन्होंने अच्छा खासा बॉन्ड दिया है, पैसा दिया है, फंडिंग किया है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जबकि बिहार के अंदर जो एसपी ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने जो काम किया, जो उनको लगभग 41,000 करोड़ का जो उनको प्रोजेक्ट मिला था, वो प्रोजेक्ट मिला था गंगा के पानी को नवादा राजगीर होते हुए गया तक पहुंचाने का। और आज भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है विदाउट किसी डिसरप्शन के, टाइम से पहले कंप्लीट हुआ है, और कहीं पे कोई भी एक भी एलिगेशन नहीं लगाया गया था उस कंपनी के उस कंस्ट्रक्शन में, और सब कुछ सुदृढ़ रूप से चला है। और उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जबकि एसपी सिंगला जिसका पुल 2 बार गिरा है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उसको अभी भी प्रोजेक्ट मिल रहा है। एसपी सिंगला ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 75 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, और हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को उन्होंने 1 फूटी कौड़ी का भी नहीं दिया है आपका प्रोजेक्ट के लिए ऊपर बॉन्ड। जेडीयू को भी नहीं दिया है। ये जो प्रोजेक्ट है जो गंगा वाला पानी पहुंचाने के लिए गया तक, फल्गु नदी तक, उसमें जो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ही काम कर रही थी। और उसमें एक पत्रकार हैं, उनका कहना है कि उस 41,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को पाने के लिए एसपी सिंगला ने, मेघा इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड ने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एनडीए को, बीजेपी को टोटल दिए हैं 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड, या फिर जैसे भी फंडिंग दिया 200 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया है। अब उस 200 करोड़ में से जेडीयू को मिला था सिर्फ 10 करोड़, और बाकी का 190 करोड़ कहाँ गया है? अगर उनका खबर सही है तो वो तो बीजेपी में ही गया होगा। तो इतना देने के बावजूद, अच्छा काम करने के बावजूद, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और एसपी सिंगला जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 8 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, उसके बावजूद उनको नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी को छोड़ करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने फंडिंग नहीं दिया है, खास करके किसी भी गैर एनडीए पार्टी को तो बिल्कुल ही नहीं दिया है, खास सिर्फ बीजेपी को दिया है। जबकि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस को भी दिया और गैर एनडीए के कई पार्टियों को दिया, टीडीपी को दिया, बीआरएस को दिया, डीएमके को दिया। इसके पीछे एक और कारण है। दूसरा कारण यह है कि जो कांग्रेस को मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने जो फंड दिया है, वो अपने कंपनी से कांग्रेस को सिर्फ 18 करोड़ रुपया दिया है। ये दिखाने के लिए शायद बीजेपी को कि देखो हम उसे नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, हम आपको इशारा दे रहे हैं। लेकिन इसी का मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का एक सिस्टर कंपनी है, उस सिस्टर कंपनी ने सबसे ज़्यादा किसी को बॉन्ड दिया है तो वो कांग्रेस को दिया है। उस कंपनी का नाम है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने, जो सिस्टर कंपनी है मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का, उन्होंने 110 करोड़ रुपया दिया है कांग्रेस को और मात्र 80 करोड़ रुपया दिया है बीजेपी को। क्या ये संभावना है कि चूंकि उन्होंने बीजेपी को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया, अपनी कंपनी से कांग्रेस को मात्र 18 करोड़ रुपया दिया और अपनी सिस्टर वाली कंपनी से कांग्रेस को 110 करोड़ रुपया दे दिया, और ये चोरी जब बीजेपी ने, एनडीए की सरकार ने पकड़ी है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि इस चुनाव में मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कांग्रेस को और भी
पैसे दे रही होगी और ये खबर बीजेपी को लग गई होगी, इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। पूरी संभावना इसकी यही बन रही है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। हमने पूरा का पूरा सीरीज शुरू किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में किस पार्टी ने किसको कब कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है, वो सब का आज हम पर्दाफाश करेंगे। बहुत सारे वीडियो अभी आने बाकी हैं, उसमें से आपको अगला वीडियो हम ये देंगे कि किस बिहारी कंपनी ने कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड किस पार्टी को दिया है, उसके ऊपर भी आप पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।